लिए चलते हैं, जहां झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह कटीले तार, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इधर क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू है और 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। विधानसभा के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग के साथ वाटर कैनन भी तैनात है। आपको ये भी बता दें, रविवार को सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने करीब 98% मांगे मानने का दावा किया है। इधर जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सहमति नहीं बन सकी है। प्रदर्शन के दबाव के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने के समेत कई मांगों के लिए राजी हुई है। हला रही है, बल्कि आंदोलन को कमजोर करने के भी वो षड्यंत्र कर रही है। और बच्चों की एक ही मांग है, चाहे जेसीसी के द्वारा या फिर जेपीएससी के द्वारा। जेसीसी के द्वारा पहले एक आचार्य सहायक आचार्यों की नियुक्ति की वैकेंसी निकली और उसमें एक साथ रिजल्ट भी नहीं दिया, पार्ट रिजल्ट दे रहे हैं उसका, यानी उस नौकरी को भी उन्होंने बेचा है। और साथ ही सीजीएल की नौकरी को भी बेचा है, जिसके बच्चों को कहां रटवाया गया था पैसे लेकर के, वो पूरे लोग जानते हैं। एक्साइज विभाग की सिपाही की, फिर उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भी नियुक्ति में घोटाला हुआ है। और जेपीएससी में भी उन्होंने चाहे 11, 12, 13वें जेपीएससी में भी गड़बड़ किया और 14वें जेपीएससी में भी गड़बड़ किया। इसलिए एक ही मांग है कि सरकार को इन सारे मामलों के लिए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और अदालत की देखरेख में सीबीआई से जांच करानी चाहिए, ताकि झारखंड के बच्चों को न्याय मिले। बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करना बंद करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सदन में भी और सड़क पर भी हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको न्याय नहीं मिला है। हम लोग उस न्याय की मांग, ताकि बच्चों की भविष्य झारखंड में सुरक्षित रह सके। आप जब नहीं करेंगी तो फिर रह करके क्या करेंगे? बच्चों के भविष्य को क्यों बर्बाद करेंगे? अगर इनसे कोई नहीं हो रहा है जांच, इनको डर लग रहा है, इनसे ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री को बने रह करके ये क्या कहना चाहते हैं? तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। और आज सरकार ने हालांकि 98% बातें मानने का दावा भी किया है, लेकिन यहाँ पर 2 मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन अभी भी छात्रों के द्वारा जारी है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। 3 लेयर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, कांटे बिछाए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई है। और आपको ये भी बता दें कि विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर बयानबाजी भी पूरे देश में अब देखने को मिल रही है। तो झारखंड में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध उग्र हो गया है। आज मार्च निकालने का ऐलान भी झारखंड में किया गया है। और आपको बता दें, पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने भी अपनी बात यहां पर रखी है। हेमंत सोरेन भी यहां पर बात कहते हुए नजर आए कि 98% मांगे जो है छात्रों की मांग ली गई है। विधानसभा का घेराव भी करेंगे ये छात्र। पुलिस ने कटीले तार लगाए हैं, बैरिकेडिंग लगाई है, वाटर कैनन भी तैनात है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग अभी भी छात्रों के द्वारा की जा रही है। तो 17 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी है।
आज रांची में विधानसभा का घेराव होगा। छात्रों का पुरानी विधानसभा से जुटना शुरू हो गया है और यहां से सभी घेराव के लिए निकलेंगे और देर रात करीब 5000 से ज्यादा छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। आपको ये भी बता दें, छात्रों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन बड़ी तैयारी करे हुए है। जगह जगह कटीले तार लगाए हुए हैं, बैरिकेडिंग लगाई हुई है और सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है। विधानसभा के मेन गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में वाटर कैनन की गाड़ियां पहले से खड़ी हैं। दूसरे जिलों की पुलिस को भी बुलाकर तैनात कर दिया गया है। एसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग के साथ वाटर कैनन भी तैनात किया गया है। बता देंगे, रविवार को सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने करीब 98% मांगे मानने का दावा किया है। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी, लेकिन जेएसएससी सीजीएल और परीक्षा रद्द करने को लेकर सीबीआई जांच की मांग पर सहमति नहीं बन पाई। प्रदर्शन के दबाव के बीच जेपीएससी के 30 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने समेत कई मांगों पर राजी हुई है। हालांकि सीबीआई जांच जैसी मुख्य मांग पर पूर्ण सहमति न बनने के कारण छात्रों ने आंदोलन जारी रखते हुए विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। तो लगातार झारखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विरोध की तस्वीरें। हालांकि पुलिस ने यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और पहले से ही पुलिस प्रशासन जो है वो तैयारियों में है। और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। जगह जगह पर कटीले तार लगाए हैं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 166 भी लागू कर दी है। 6 लेयर की सुरक्षा की तैनाती की गई है। छात्रों के प्रदर्शन स्थल से लेकर जगह जगह सीसीटीवी कैमरों पर भी निगरानी रखी जा रही है।